दोस्तों आपने इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको ज़रूर सुना होगा। आखिर इसके पीछे का क्या रीज़न है? क्यों इजराइल और पैलेस्टीन दोनों ही आपस में लड़ रही हैं? क्या है इसकी वजह और ये कब से स्टार्ट हुआ? पूरा का पूरा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे और किस तरीके से इस मुद्दे को रिजॉल्व किया जा सकता है उसको भी दोस्तों हम लोग जानेंगे। बिल्कुल डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। दोस्तों मैं जितने भी वर्ल्ड में इशू चल रहे हैं उन पर आपको वीडियोस लेकर आता रहूँगा। बहुत ही डिटेल वीडियो रहेंगे। हो सकता है इनकी लेंथ ज़्यादा रहे, लेकिन अगर आपको एक बार ये वीडियो देख लिया तो आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी। तो अभी हम लोग इजराइल और पैलेस्टीन के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उसको बहुत ही डिटेल से समझिए कि आखिर क्या है मुद्दा। दोस्तों ये आपको पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। इस रीजन की हम लोग बात करने वाले हैं जो आपको देखने को मिलता है। इस पूरे रीजन की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। ये आपको इजराइल देखने को मिल जाएगा, वेस्ट बैंक हो गया, जेरूशलम हो गया, गाजा स्ट्रिप हो गया, इन सबको मिला के फिलिस्तीन या पैलेस्तीन कहते हैं। और ये जो आपको पार्ट दिख रहा होगा दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा येलोइश जो पार्ट, आपको रेड पार्ट दिख रहा होगा, ये जो पार्ट है ये पूरा इजराइल का एरिया देखने को मिलता है। और वहीं ये जो एरिया आपको देखने को मिल रहा होगा ये वाला, और यहाँ पर ये गाजा पट्टी हो गया, ये सब किसका पार्ट देखने को मिलता है? आपको फिलिस्तीन का पार्ट देखने को मिलता है। तो अभी रिसेंट इंसिडेंट क्या हुआ कि गाजा पट्टी से क्या किया, यहाँ पर रहता है एक हमास ग्रुप जो मिलिटेंट्स ग्रुप है। इसने क्या किया, लगभग 5,000 से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल की तरफ इस छोड़ दिए। हालांकि इजराइल के पास एयरडोम सिस्टम है, उससे क्या करते हैं ये लोग हवा में ही जो मिसाइल यहाँ गिरने वाली है उन्हें इंटरसेप्ट करके वहीं पर ये लोग खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारी जो मिसाइल हैं इजराइल में जाकर लैंड कर गई थी। तो ये जो अभी रिसेंट की घटना है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है दोस्तों, उसको हम लोग बिल्कुल डिटेल से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो मुद्दा है स्टार्ट कहाँ से होता है। मेन मुद्दा अगर हम देखें दोस्तों लैंड को लेकर तो है ही। इजराइल और साथ ही पैलेस्तीन ये दो कंट्री हैं दोस्तों, इन दोनों के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट है। इजराइल अगर हम देखें तो मोस्टली जो यहाँ की जो पीपल्स है ये जूइश पीपल है, यहूदी लोग रहते हैं। यहूदी अगर हम देखें रिलीजियस है। और फिलिस्तीन अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुस्लिम्स हो गए, अरब्स हो गए, यहाँ पर रहते हैं। और ये अगर हम देखें इन सब की क्या है, हिस्टोरिकल टाइज जुड़े हुए हैं लैंड से। जो भूमि आपको देखने को मिलती है यरूशलेम का जो एरिया है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहूदी हो गए, मुस्लिम्स हो गए और क्रिश्चियन हो गए। इन सभी के लिए क्या है दोस्तों, ये पवित्र स्थान है। तो इस लैंड को लेकर दोस्तों ये मुद्दा बना रहता है। अब इसकी शुरुआत कब से हुई, सबसे पहले आप समझिए कि आखिर इसका जो है स्टेज है वो कैसे तैयार हुआ, वॉर का जो स्टेट है वो कैसे तैयार हुआ। 1947 में क्या हुआ, जब यूएन के पास ये मुद्दा पहुंचा वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद दोस्तों, क्या किया गया ये मुद्दा, क्योंकि ये जो एरिया था ब्रिटिश कंट्रोल में था, तो ये मुद्दा ब्रिटेन ने कहा रेज किया, यूएन में गया। आपको पता है कि ब्रिटेन यूएन का परमानेंट मेंबर भी है। तो ये मुद्दा कहाँ गया, ये गया यूएन में। यूएन ने क्या किया, इसको पार्टी भूमि को दो कंट्री में डिवाइड कर दिया। एक तो बना दिया पैलेस्टाइन और एक क्या बना दिया, जूस स्टेट्स इजराइल बना दिया। और इसमें हुआ क्या कि जो जूइश है यानी जो इजराइल है, इनको अगर हम देखें तो 50% इनको लैंड दी गई। और इनके पास अगर हम देखें तो ओनली 34% इनकी पॉपुलेशन है। और बाकी का जो एरिया अगर हम देखें दोस्तों जो है किसको दिया गया, फिलिस्तीन को दिया गया। और साथ में क्या किया गया, बहुत सारे जो इस्लामिक कंट्री हैं उन्होंने क्या किया, जो इजराइल को दिया गया लैंड दोस्तों, इजराइल को देशी मानने से इनकार कर दिया। आगे चल के होता क्या है, 1947 में जब आपको देखने को मिलता है, 1948 में क्या होता है दोस्तों, इजराइल बन जाता है। 1947 में ब्रिटेन यहाँ से चला जाता है। जिस तरीके से अगर हम देखें 1947 में क्या होता है, ब्रिटेन भारत से चला जाता है, लेकिन भारत के भी ये दो टुकड़े करके चला जाता है। तो ठीक है, ऐसे ही दोस्तों यहाँ से भी करता है, एक इजराइल और एक फिलिस्तीन, ब्रिटेन यहाँ पर भी बना के चला जाता है, विदड्रॉ कर लेता है यहाँ से, ब्रिटेन वापस चला जाता है। यूनाइटेड नेशन अप्रूव कर देते हैं पार्टीशन को, क्योंकि जो ब्रिटिश मैंडेट था उसका यहाँ पर पावर था। और पैलेस्तीन इनटू क्या था, जो अरब स्टेट हो गए और जूइश स्टेट हो गए, यानी एक इजराइल और एक क्या है पैलेस्तीन यानी अरब स्टेट क्या फिलिस्तीन बन जाता है। एक्सेप्टेड बाय इजराइल बट नॉट फिलिस्तीन। इसको अगर हम देखें जो पार्टीशन होता है इसको इजराइल तो कर लेता है कि हाँ भाई ठीक है अच्छा किया आपने, लेकिन फिलिस्तीन इस जो है पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करता है।
आगे चल के दोस्तों क्या होता है, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं वो निकल के आते हैं दोस्तों 1948 में, जब जो फर्स्ट अरब इजराइल वॉर होती है दोस्तों। ये जो वॉर आपको देखने को मिलती है ये कब से होती है, 15 मई 1948 को इजराइल अपने आप को डिक्लेयर कर देता है क्या, इंडिपेंडेंट कंट्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1948 में क्या हुआ, इजराइल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट जो अरब इजराइल वॉर होती है, इसमें अगर हम देखें तो फाइव जो 5 अरब कंट्री हैं वो अटैक करते हैं इजराइल पर, जिसमें इजिप्ट हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, इराक हो गया, लेबनान हो गया। लेकिन इन सब को दोस्तों क्या है, धूल चटा देता है। अगर हम देखें इसमें अपने आप समझिएगा, इसमें मैं आपको बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है क्या, इजिप्ट ने यहाँ से हमला किया, जॉर्डन ने यहाँ से हमला किया, सीरिया ने यहाँ से हमला किया और लेबनान ने यहाँ से हमला किया दोस्तों। तो इन सभी कंट्री ने जब इस पर हमला बोला तो सभी को दोस्तों, और साथ ही इराक ने भी हमला किया, इन सभी को क्या किया, इसने अटैक को रोक लिया और सभी को धूल चटा दी। रिजल्ट क्या निकला इस वॉर को, इजराइल ने डिफीट कर दिया जितने भी जो कंबाइंड अरब कंट्रीज थे, 5 जो कंट्रीज आए थे, और इनकी बहुत सारे जो लैंड है उसको भी कैप्चर कर लिया था इस वॉर में। जो आपको वॉर देखने को मिली थी 1948 में, बहुत सारा एरिया क्या कर लिया था, इजराइल ने कैप्चर कर लिया था इन सभी कंट्रीज का। अगर हम देखें जैसे अगर हम देखें इसने क्या किया था, और बहुत सारे जो रेफ्यूजीज हैं ये भी आपको देखने को मिलते अरब कंट्रीज के, ये भाग चुके थे। और अरब कंट्रीज ने अभी भी जो है इजराइल को क्या है, देश अगर हम देखें तो रिकॉग्नाइज नहीं किया था। अगर हम देखें ये जो अगर हम देखें वॉर यही नहीं रुकी, 1948 के बाद 1967 में फिर देखने को मिला 6 डे वॉर हुई। इसमें अगर हम देखें तो इजराइल लॉन्च सरप्राइज अटैक, डिस्ट्रॉय कर दिया किन्हें, जो इजिप्ट यानी मिस्र और सीरिया की जो एयरफोर्स है इनको डिस्ट्रॉय कर दिया। और पूरा का पूरा जो सिनाई पेनिनसुला देखने को मिलता है, सिनाई पेनिनसुला अगर हम देखें तो ये जो आपको देखने को मिलता है, मिस्र का जो एरिया आपको देखने को मिलता है, ये पूरा का पूरा यहाँ से आपको स्वेज नहर देखने को मिलेगी। तो इस पूरे सिनाई पेनिनसुला को क्या किया था, इजराइल ने कैप्चर कर लिया था। और यहाँ पर क्या किया था, गोलन हाइट जो एरिया देखने को मिलता है ये सीरिया का था, इसको भी अभी भी कंट्रोल किए हुए हैं इजराइल, तो इसको कंट्रोल कर लिया था। जॉर्डन का भी एरिया यहाँ का कंट्रोल कर लिया था। तो ये जो पूरा आपको एरिया देखने को मिलेगा, ये आपको इजराइल हो गया, बहुत सारा, और ये वेस्ट बैंक हो गया। तो सारा अगर हम देखें बहुत सारा एरिया इन्होंने क्या किया था, 6 डे जो वॉर हुई थी 1967 में कैप्चर कर ली थी। गोलन हाइट जैसा कि मैंने आपको बताया, गोलन हाइट कहाँ आपको यहाँ देखने को मिलती है, ये सीरिया हो गया, सीरिया और इजराइल के बॉर्डर, और यहाँ लेबनान हो गया। तो यहाँ आपको गोलन हाइट देखने को मिलेगी। वेस्ट बैंक हो गया और ईस्ट जेरूसलम और सिनाई पेनिनसुला और जो गाजा पट्टियां भी देखने को मिलती हैं, इन सबको दोस्तों इस 6 डे वॉर में कैप्चर कर लिया था इजराइल ने। इसमें आप देखिएगा ध्यान से, ये 1967 से पहले का मैप है, यानी जब वॉर नहीं हुई थी। और ये 1967 में जब वॉर हो गई उसके बाद का एरिया है, यानी ये जब वॉर हो गई थी उसके वार का ये बाद का ये मैप है। तो यहाँ आप देखेंगे ये गाजा हो गया, जैसे आपको ये जेरूसलम के भी 2 पार्ट है दोस्तों, एक है ईस्ट है और एक है दोस्तों क्या, वेस्ट जेरूसलम। इस तरीके से इसको बांटा हुआ है। तो ईस्ट में अगर हम देखें तो वेस्ट बैंक का जो है कब्जा रहता है, और वेस्ट में अगर हम देखें तो इसका रहता है, इजराइल का रहता है। तो ये एरिया आपको वेस्ट बैंक, गाजा, ये अभी आप देखने को मिल रहा, ये सब फिलिस्तीन का पार्ट है, यानी पैलेस्टाइन का पार्ट देखने को मिलेगा। और यहाँ का जो एरिया है देखना, अभी जो गोलन हाइट ये कब्जे में नहीं की है, गोलन हाइट आपको यहाँ देखने को मिलेगी। जैसे ही दोस्तों ये वॉर होती है, और यहाँ पर पूरा सिनाई पेनिनसुला देखने को मिलेगा, जैसे ही वॉर होती है फिर क्या करते हैं इजराइल, इजिप्ट का पूरा सिनाई पेनिनसुला, जो मिस्र का पूरा सिनाई पेनिनसुला का कैप्चर कर लेता है, गाजा पट्टी को कवर कर लेता है। और साथ ही अगर हम देखें तो ये जो पूरा है वेस्ट बैंक को भी कैप्चर कर लेता है। और जो एरिया आपको देखने को मिलेगा सीरिया का, ये गोलान हाइट को भी कैप्चर कर लेता है। यानी जो कंट्री है जिन्होंने इसके खिलाफ वॉर छेड़ी थी उन सभी की दोस्तों क्या कर लेता है, ये थोड़ी थोड़ी सी लैंड कैप्चर कर लेता है। अब आगे क्या होता है दोस्तों, इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद राइज होता है किसका, पीएलओ यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का दोस्तों। इसमें अगर हम देखें तो यासर अराफात
अगर हम देखें, ये कंट्रोल करते हैं पीएलओ को 1969 तक। इसके एक्शंस अगर हम देखें तो अराफात के अंदर क्या क्या और क्या क्या जो एक्शंस लिए गए, इसमें अगर हम देखें तो 10 को लंबी गोरिल्ला वॉर लड़ी गई इनके अंदर। गोरिल्ला वॉर में क्या होता है, तो छिप छिप कर ये लोग इजराइल के जो है सैनिकों को मारते हैं। और क्या करते हैं, इसका गोल क्या था, इसका गोल था दोस्तों डिस्ट्रक्शन ऑफ इजराइल, और एस्टेब्लिश करना था क्या, सेक्युलर पैलेस्टाइन स्टेट इसको गठित करना था। ये गोल किसका था, पीएलओ का गोल था, डिस्ट्रक्ट करना था किसको, इजराइल को। इसके बाद होता क्या है कि आगे टाइम बढ़ता है और 1973 आता है, योम किपुर वॉर होती है दोस्तों। या योम किपुर वॉर अगर हम देखें तो इजिप्ट सीरिया अटैक्ड इजराइल ऑन ज्यूस, और इजराइल क्या करता है, रिपील्ड अटैक एंड सीज फायर डिक्लेयर बाद में हालांकि हो जाता है। इसके बाद 1979 में कैंप डेविड अकॉर्ड देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पीस ट्रीटी साइन होती है। पीस ट्रीटी साइन किस किस के बीच, इजराइल हो गया, इजिप्ट हो गया, इन दोनों के बीच पीस ट्रीटी साइन हो जाती है। इजिप्ट बाद में दोस्तों पहला कंट्री बनता है, अरब कंट्री, जो क्या है, इजराइल को दोस्तों अप्रूव कर देता है क्या, देश। क्योंकि क्या किया था इजराइल ने, उसे पता था कि भाई पूरा का पूरा जब सिनाई पेनिनसुला कैप्चर कर सकता है, तो अगर इजराइल का ज़्यादा अगर अपोज करेगा इजिप्ट, तो कभी भी उसके लिए खतरा हो सकता है। तो इसलिए उसने क्या किया, 1979 में फाइनली जब कैंप डेविड अकॉर्ड होता है, तो पहला जो अरब कंट्री बनता है इजिप्ट, वो क्या करता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है इजराइल को एज अ कंट्री, और इसके बदले में क्या करता है, इजराइल वापस फिर से दे देता है जो सिनाई पेनिनसुला है इजिप्ट को, फिर से वापस दे देता है। और अनवर जो सादात हैं, ये क्या करते हैं, इसको असैसिनेट कर लिया जाता है बाद में इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनके द्वारा। इस फोटो में आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट कार्टर और इजिप्ट के जो है प्रेसिडेंट अनवर सद्दात। अनवर सद्दात वो हैं जिन्हें क्या है असैसिनेट बाद में इस्लामिक जो एक्सट्रीमिस्ट हैं ये कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोस्तों इजराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया जब ये इजिप्ट के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। तो इनको बाद में फिर मार दिया जाता है। और इजराइल के ये आपको प्राइम मिनिस्टर देखने को मिल जाएंगे, मेनाचेम बेगिन आपको देखने को मिल जाएगी, इजरायली प्राइम मिनिस्टर। तो ये फोटो बहुत ही हिस्टोरिकल फोटो आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद टाइम आगे बढ़ता है और समय आता है 1987 और 1990, जब फर्स्ट इंतिफादा होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, पैलेस्टीनियंस जो अपराइजिंग अगेंस्ट इजराइल, ऑक्यूपेशन ऑफ वेस्ट बैंक एंड गाजा, फर्स्ट सुसाइड अटैक आपको देखने को मिल जाएंगे इजराइल में, और 1500 जो पैलेस्टीनियंस हैं और 400 जो इजरायली हैं इसमें मारे जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों ये वॉर स्टार्ट हो जाती है। सुसाइड बॉम्बर आपको देखने को मिल जाएंगे, और जो पब्लिक है यानी सिविल एक तरीके से आपको गृह युद्ध सा देखने को मिल जाएगा इस पूरे टाइम एरा के बाद में। यानी ये जो 3 साल आपको देखने को मिलेंगे, तो इस टाइम ये सारी एक्टिविटी इजराइल फिलिस्तीन में चल रही थी। 1993 में फिर आपको ओस्लो अकॉर्ड देखने को मिलेगा। प्रेसिडेंट कौन थे, क्लिंटन। क्या करते हैं, ब्रोकर्ड पीस एग्रीमेंट कौन कौन के बीच, इजराइल के बीच और पीएलओ जो आपको देखने को मिलता है, जो बनाया गया था ग्रुप, जिसका क्या उद्देश्य था दोस्तों, इजराइल को डिस्ट्रक्ट करना। ये बाद में रिकॉग्नाइज्ड इजराइल राइट टू एग्जिस्ट एंड डेनाउंस यूज ऑफ वायलेंस, इसको वायलेंस को डेनाउंस करता है। पीएलओ का गोल अब क्या हो जाता है, फिलिस्तीन स्टेट नेक्स्ट टू इजराइल। ओस्लो अकॉर्ड में क्या होता है, लैंड फॉर पीस इसको रखा जाता है, और इजराइल एग्री कर देता है क्या, ग्रेजुअल पैलेस्टाइन सेल्फ रूल्ड। बाद में क्या करता है, यानी जो गाजा हो गया वहाँ पर भी सेल्फ रूल देने की बात करता है इजराइल की, भाई हाँ आप लोग अपना रूल है, नियम है बनाइए। एंड बाद में क्या होता है, जो वेस्ट बैंक है, फर्स्ट स्टेप टूवर्ड एस्टेब्लिशमेंट, यानी पहला जो इसका कदम उठता है वो कहाँ से उठता है, वेस्ट बैंक से। पैलेस्टीन जो स्टेट है इसको बनाया जाता है और क्रिएट किया जाता है पैलेस्टाइन की टेरिटरी को भी। और अराफात क्या होते हैं, फर्स्ट जो लीडर हैं ये बन के निकल के आते हैं पीए के, यानी पैलेस्टाइन अथॉरिटी के। फिर
2002 से 2005, यानी इस पूरे के पूरे 5 ईयर में हम देखें तो सेकंड इंतिफादा होता है। इसमें अगर हम देखें तो क्या होते हैं, जो क्लिंटन हैं ये अटेम्प्ट करते हैं तो रीच कर सके कि फाइनल कोई सेटलमेंट हो सके फिलिस्तीन और पैलेस्तीन के बीच, लेकिन ये भी फेल हो जाते हैं सन 2000 में। इसका अगर हम देखें तो और ज़्यादा फिर वायलेंस होने लगता है फिलिस्तीन में। बहुत सारे जो डजन्स ऑफ जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं ये अटैक करते हैं इजराइल को, और गाजा में भी और वेस्ट बैंक में भी बहुत सारे लोग दोस्तों मारे जाते हैं इस दौर में भी। और साथ ही 2005 में फिर क्या होता है, इजरायली डिसएंगेजमेंट स्टार्ट हो जाती हैं, यानी इजराइल क्या करता है, एक्ट टू डिसएंगेज फ्रॉम पैलेस्टाइन बाय इवैक्यूएटिंग ऑल गाजा सेटलमेंट, विड्रॉ करने लगते हैं या अपने सारे ट्रूप्स कहाँ से, गाजा से। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, जितने भी मिलिट्री फोर्सेस थे गाजा स्ट्रिप पे जो देखने को मिलते थे किसके, इजराइल की, ये वापस बुलाने लगे। और क्या करने लगे, कंस्ट्रक्ट करने लगे ये लोग कंट्रोवर्शियल सिक्योरिटी बैरियर, सेपरेट करने लगे इजराइल को किससे, वेस्ट बैंक से। इस तरीके की ये वर्ड सेटलमेंट आपको देखने को मिलेंगे, बॉर्डर क्रिएट करने लगा 2005 से ही इजराइल। 2006 में आपको याद होगा लेबनान वॉर के बारे में। होता क्या है कि जो हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक किया जाता है इजरायली, ये लेबनान में आपको कहाँ देखने को मिलेगा, एक बार मैं आपको बताता हूँ लेबनान के बारे में। आप ध्यान से देखिएगा इस मैप में हम लोग किसकी बात करने वाले हैं। यहाँ आपको देखने को मिलेगा इजिप्ट, ये जॉर्डन, ये सीरिया। ऊपर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर नॉर्थ में ये सी ऑफ गैलीलीज हो गया, यहाँ पर आपको लेबनान हो गया। लेबनान वॉर स्टार्ट हो जाती है 2006 में दोस्तों। तो हिजबुल्ला आपको पता है, लेबनान में हिजबुल्ला हो गया, गाजा स्ट्रिप में हमास हो गया, और अफगानिस्तान में तालिबान हो गया। ये सारे जो रेबेलियंस आपको ग्रुप देखने को मिल जाएंगे। तो इजरायली जो हिजबुल्ला हो गया अटैक करते हैं कि उन पर इजरायली जो सिटीजन्स हो गए, सिविलियंस हो गए, इनके एरिया पर रॉकेट दागने शुरू कर जाते हैं। इसमें 8 जो इजरायली सोल्जर्स सैनिक हैं ये भी मारे जाते हैं। अब जब भाई इजरायली सिटीजन मारे गए तो इसका रिस्पांस तो करेगा ही इजराइल। तो इजराइल ने इसके रिस्पांस में रिटेलिएट करने के लिए बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी, इन्वेड कर गए, यानी फिर से इन्वेडिंग स्टार्ट कर दी। लेबनान में घुसकर इन्होंने क्या किया, फिर से हिजबुल्लाह को डिस्ट्रॉय कर दिया। बहुत महीनों तक ये वॉर चली दोस्तों, जिसमें 1500 लोग मारे गए। और फिर बाद में सीज़फायर दोस्तों के थ्रू इसको रोका गया। 2006 के बाद 2 साल बाद फिर से एक बार देखने को मिलता है वॉर होती है कहाँ पर, गाजा में दोस्तों। ऑलमोस्ट डेली रॉकेट अटैक्स हो रहे थे, जिस तरीके से अभी आपको देखने को मिल रहा है कि 5000 से ज़्यादा एक ही दिन में दोस्तों दाग दिए थे हमास ने। तो इस तरीके की ये पास्ट में भी देखे जाते थे अटैक्स। तो इजरायली अगर हम देखें जो टाउन्स हो गए, सिटी हो गई, वहाँ पर एयर स्ट्राइक शुरू हो गई, ग्राउंड असॉल्ट अगेंस्ट हमास ग्रुप 3 वीक तक इस बार चली, जिसमें कितने 1400 फिलिस्तीन और 13 इजरायली मारे गए। अभी भी अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग दोस्तों मारे जा चुके हैं, इजराइल के भी मारे गए हो और हमास ग्रुप के भी बहुत सारे मारे गए हैं। बोथ साइड क्या हुआ, वॉर क्राइम्स देखने को मिले दोस्तों। तो ये बहुत ही होस्टाइल कंडीशन बनी हुई थी 2008 में भी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है डेथ देखने को मिली फिलिस्तीनियों की। हालांकि बीच में ये डाउन हुआ, अब थोड़ा सा पीस आने स्टार्ट हुई, लेकिन 2014 के बाद से फिर दोस्तों अभी भी आपको देखने को मिलेगा कि ये जो डेटा है लगातार इंक्रीज ही हो रहा है फिलिस्तीन के जो मेंबर्स हैं इनकी डेथ का। और इजराइल की अगर हम देखें तो इजराइल में भी दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा कैजुअलिटीज़ देखने को मिल रही हैं इजराइल में भी। अब दोस्तों जो इशू है ये अनरिजॉल्व्ड इशू क्यों बना हुआ है, क्यों इसका कोई भी जो है फाइनल सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्या हम लोग कर सकते हैं। पहला जो है दोस्तों परमानेंट बॉर्डर ऑफ पैलेस्टाइन स्टेट, अगर ये हो जाए यानी फाइनल बाउंड्रीज बन जाए दोनों कंट्री की, जो 2 स्टेट बने हुए हैं, तब ये मुद्दा सुलझ सकता है। पैलेस्टीनियन वांट इजराइल विड्रॉल। 1 मिनट दोस्तों। तो दोस्तों इसका फाइनल जो सॉल्यूशन है वो क्या निकल सकता है। पहला सॉल्यूशन है जो अगर हम देखें कि ये सॉल्व हो जाए तो हो सकता है कि हाँ ये वॉर खत्म हो जाए।
बॉर्डर जो है परमानेंट इसका क्या मिल जाए, सॉल्यूशन मिल जाए। पैलेस्टाइन क्या चाहते हैं, फिलिस्तीन चाहते हैं, फिलिस्तीनियंस जितने भी हैं वो चाहते हैं कि इजराइल यहाँ से विदड्रॉ कर लें, यहाँ से भाग जाएं। और साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, फिलिस्तीन अपना स्टेट बना ले। और इजराइल अगर हम देखें तो बहुत सारा, अगर हम देखें वेस्ट बैंक का एरिया अभी भी कब्जे में किए हुए हैं। अगर हम देखें 3 लाख जो जूस शेल्टर्स हैं अभी भी वेस्ट बैंक में देखने को मिल जाएंगे। इजराइल अगर हम देखें तो एनेक्स करे हैं, वेस्ट बैंक की जो टेरिटरी है उसको भी एनेक्स किए हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएंगे ये शहर के शहर दोस्तों इजराइल के द्वारा वेस्ट बैंक में सेटल किए गए हैं। मिलिट्री के लिए अगर हम देखें तो सारी की सारी यहाँ चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। पीस प्रोसेस settled over settlement. Palestine insists that Israel halt expansion of all settlement before and they will return to peace talk. करंट अगर हम देखें तो इजराइल गवर्नमेंट क्या है, सो फार रिफ्यूज, यानी वो इजराइल की सरकार इसको सॉल्व ही नहीं करना चाहती। वो और ज़्यादा धीरे धीरे अपना लैंड को दोस्तों ऑक्यूपाई करती जा रही है, फिलिस्तीन का भी। ओबामा हैज़ बैक ऑफ, देखो ओबामा ने भी बैक किया, यानी यूएस अगर हम देखेंगे तो यूएस हमेशा से ही दोस्तों इजराइल को सपोर्ट करता आ रहा है। हमेशा से ही यूएस इजराइल को सपोर्ट करता आ रहा है, उसके जन्म से लेकर दोस्तों अभी तक ये उसको सपोर्ट करता आ रहा है। फिलिस्तीनियन हैव एक्यूज्ड यूएस फॉर बैक, फिलिस्तीन हमेशा दोस्तों ये कहते हैं कि ये यूएस के द्वारा ही इसको, हालांकि अगर आप डीपली समझेंगे दोस्तों तो यूएसए के द्वारा ही इसको बनाया गया है पूरा का पूरा जो है इजराइल। और यूएस हो गया, यूके हो गया, ये सारे कंट्री दोस्तों मिलके इसको सेटल किए हैं। फिलिस्तीनियन रिफ्यूजी एंड राइट टू रिटर्न, ये भी दोस्तों अगर हो जाए, इसका सॉल्यूशन मिल जाए तब भी ये दोस्तों हो सकता है कि ये सॉल्व हो जाए। कंट्रोल ऑफ ईस्ट जेरूशलम, हाँ ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि इजराइल ने क्या किया था, वॉर जब स्टार्ट हुई थी दोस्तों तो ईस्ट जो जेरूशलम है उस पर भी कब्जा कर लिया था दोस्तों, किसने, इजराइल ने, जो फिलिस्तीन का पार्ट देखने को मिलता है। तो ये कुछ सॉल्यूशन है, अगर इनका दोस्तों अगर हम देखें निकल जाए हल तो हो सकता है हाँ पीस यहाँ पर मेंटेन हो सके। लेकिन अभी करंट सिनेरियो में अगर हम बात करें दोस्तों तो कैजुअलिटीज तो आपको देखने को मिल ही रही। फाइनली अगर हम देखें तो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में दोनों लोग ही अगर हम देखें तो हानि में हैं। हालांकि अगर हम देखें इसका सॉल्यूशन फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है कि ये जो मुद्दा है सुलझ पाएगा कभी, क्योंकि ये जो वॉर है 100 ईयर से ज़्यादा पुरानी वॉर हो चुकी है और आज तक दोस्तों इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकल पाया। और ये हिस्टोरिकली प्रूफ है कि यूके जब भी कहीं से बाहर निकला है तो वहाँ पर वो ऐसी सिचुएशन बना के निकला है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जैसे जब यूके यानी जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन भारत से